नमस्कार, मैं हूँ स्मिता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12th की बुक भारत लोग और अर्थव्यवस्था की 3rd यूनिट का 5th चैप्टर भू संसाधन तथा कृषि पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने भू उपयोग के बारे में पढ़ा था, साथ में साझा संपत्ति संसाधन भी पढ़ा था और आज हम पढ़ रहे हैं भारत की प्रमुख फसलों के विषय में। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फसल ऋतुएं। भारत में 3 प्रमुख फसल ऋतुएं हैं। पहली है खरीफ की फसल, दूसरी है रबी की फसल और तीसरी है जायद की फसल। अब इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें अधिकतर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती हैं, जिनमें उष्णकटिबंधीय फसलें सम्मिलित हैं। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं तथा सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। चलिए, अब हम देखेंगे कि उत्तर भारत में चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार और अरहर बोई जाती हैं। उत्तर भारत में प्रमुख खरीफ की फसलें यही हैं। ठीक है, इन्हें हम इमेज की सहायता से भी समझ सकते हैं, चावल और कॉटन। ठीक है, चावल और कपास। अब हम आगे देखते हैं कि दक्षिण भारत में चावल, मक्का, रागी, मूंगफली, ज्वार आदि को बोया जाता है। इमेज की सहायता से भी समझ लेंगे। चावल और मक्का, ये जो है ये सारी खरीफ की फसलें हैं। चलिए, अब एक खरीफ की फसलें पढ़ने के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। जून से सितंबर में खर्चा ज़्यादा हुआ। ठीक है, जून से सितंबर यानी कि खरीफ की फसलें जो हैं जून में बोई जाती हैं और सितंबर में काट ली जाती हैं। खर्चा से खा से खरीफ होता है। ठीक है, और चा से चावल यानी कि चावल जो है वो खरीफ की फसल है। ज़्यादा से ज्वार, ज्वार भी खरीफ की फसल है। और बाबा से बाजरा और का से हो गया कपास। तो हम इसमें आंसर को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस छोटी सी ट्रिक से कि खरीफ की फसलों को जून के महीने में बोया जाता है तथा सितंबर में काट लिया जाता है। ठीक है, और खरीफ की प्रमुख फसलें हैं चावल, ज्वार, बाजरा और कपास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रबी की फसलें। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु से प्रारंभ होकर मार्च अप्रैल में समाप्त होती है। यानी कि रबी की फसलें जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में इन्हें काट लिया जाता है। इस समय तापमान शीतोष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय होता है। रबी की प्रमुख फसलें हम देखते हैं भारत में गेहूँ, चना, तोरई, सरसों, जौ आदि हैं। ठीक है, यह बोई जाती हैं। ये है गेहूँ और ये है चने। ठीक है, इसको हम इमेज की सहायता से भी समझ लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि दक्षिण भारत में चावल, मक्का, रागी, मूंगफली बोए जाते हैं। ठीक, इसे भी हम इमेज की सहायता से समझ लेंगे, चावल और मक्का। ठीक है, दक्षिण भारत में खरीफ की फसलों में भी चावल और मक्का बोया जाता है और रबी की फसलों में भी बोया जाता है। चलिए, इसे लर्न करने की भी एक शॉर्ट ट्रिक हमने बनाई है। अक्टूबर से अप्रैल तक रचा गया स्वांग। ठीक है, रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? अक्टूबर में। काटी कब जाती है? अप्रैल में। और रचा, रा से है रवि और चा से है चना। रा से रबी और चा से चना। गया से गेहूँ और सरसों से स्वांग। ठीक है, यानी कि जो रबी की फसलें हैं उनमें प्रमुख हैं चना, गेहूँ और सरसों। ठीक है, ये याद रहेगी आपको। ये छोटी सी ट्रिक याद कर लीजिए कि अक्टूबर से अप्रैल तक रचा गया स्वांग। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, जायद की फसलें देखेंगे। जायद एक अल्पकालिक ऋतु फसल है जो अप्रैल से प्रारंभ होती है तथा जून तक चलती है। उत्तर भारत में वनस्पति, सब्जियां, फल, चारा आदि इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि दक्षिण भारत में चावल, सब्जियां, चारा और फसलें इसमें सम्मिलित किए
जाते हैं। कह सकते हैं कि सभी प्रकार की जो सब्जियां हैं वो जायद की फसलों में सम्मिलित की जाती हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 54% एरिया में अनाज बोए जाते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भारत के कुल क्षेत्र के 43% एरिया में फसलें बोई जाती हैं, जिनमें कि 54% एरिया में अनाज बोए जाते हैं। भारत विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पन्न करता है। भारत जो है वो पूरे वर्ल्ड का 11% अनाज उत्पन्न करता है। सबसे पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर भारत विश्व का सर्वाधिक अनाज उत्पादन करने वाला देश है। सबसे पहले हम देखेंगे चावल। चावल एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है और ये भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ठीक है। पश्चिम बंगाल के किसान चावल की 3 फसलें लेते हैं। पहली है ओस, दूसरी है अमन और तीसरी है बोरो। ठीक है, ये चावल की 3 प्रमुख फसलें हैं जो कि पश्चिम बंगाल में ली जाती हैं और पश्चिम बंगाल जो है वो भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य भी है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, यानी कि भारत जो है विश्व में चावल उत्पादन की दृष्टि से दूसरा प्रमुख देश है। चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब हैं। पश्चिम बंगाल में भारत का सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है, उसके बाद है उत्तर प्रदेश और फिर है पंजाब। ठीक है, ये चावल उत्पादक प्रमुख देश हैं। पंजाब और हरियाणा में, ठीक है, 1970 से चावल की कृषि प्रारंभ हुई है और साथ में ही हम देखेंगे भारत के तटीय प्रदेशों में भी चावल का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ये देखिए, इनकी भारत चावल जो है वो भारत की प्रमुख फसल है जो कि देश के लगभग सभी भागों में बोई जाती है। चलिए, अब हम देखेंगे गेहूं। भारत में चावल के पश्चात गेहूं दूसरा प्रमुख अनाज है। भारत विश्व का 12.3% गेहूं का उत्पादन करता है। देखिए, भारत जो है वो विश्व के 12.3% गेहूं का उत्पादन करता है। गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। ठीक है, हम भी देखते हैं कि हमारे यहाँ सर्दियों के मौसम में गेहूं की फसल उगाई जाती है। इस फसल का 85% भारत के उत्तरी व मध्य भाग तक केंद्रित है। चलिए, अब देखते हैं गेहूं का भारत में वितरण। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 14% एरिया में गेहूं की कृषि की जाती है। गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा तथा राजस्थान है। ठीक है, ये है उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश और ये पंजाब और ये हरियाणा। ठीक, यहाँ पर गेहूं की खेती बड़ी मात्रा में की जाती है। साथ में इंदिरा गांधी नहर की सहायता से राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में भी गेहूं की पैदावार अच्छी की जा रही है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि बिहार और महाराष्ट्र तथा गुजरात में भी गेहूं की फसल की जाती है। ज्वार। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 16.5% भाग पर मोटे अनाज बोए जाते हैं। इनमें ज्वार प्रमुख है जो कुल बोए गए क्षेत्र के 5.3% भाग पर बोया जाता है। ठीक है, ज्वार जो है वो भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के मात्र 5.3% एरिया में ही बोया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ज्वार उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। महाराष्ट्र अकेला देश के आधे से अधिक ज्वार उत्पादन करता है। अकेला महाराष्ट्र जो है वो आधे से अधिक ज्वार का उत्पादन करता है। ये जो येलो कलर से जितना भी क्षेत्र दिखाया गया है ये ज्वार उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक में भी ज्वार की अच्छी फसल की जाती है। फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी ज्वार की खेती के लिए फेमस है। उसके बाद हम देखेंगे कि दक्षिणी राज्यों में यह खरीफ तथा रबी दोनों ऋतुओं में बोई जाती है, जबकि उत्तरी भारत में यह खरीफ की फसल है।
ठीक है। दक्षिणी भारत में ज्वार जो है वो रबी तथा खरीफ दोनों ऋतुओं में बोया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में यह सिर्फ खरीफ की फसल मानी जाती है, यानी कि खरीफ ऋतु में ही बोई जाती है। दूसरा प्रमुख मोटा अनाज है बाजरा। बाजरा फसल देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 5.2% भाग पर बोया जाता है। कभी कभी मेप फिलअप करने के लिए आपको ज़रूर आएगा और उसमें कोई ना कोई फसल ज़रूर पूछेंगे कि कौन सी फसल किस भाग में अधिक होती है, और वो आपको फिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेप आएगा 5 नंबर का। वैसे भी हम हर क्लास में मेप फिलिंग ज़रूर बताते हैं आपको, तो आप ध्यान से समझते चलिएगा कि मेप में आपको कुछ भी भरने आ सकता है, ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज या गेहूँ, चावल, कुछ भी। तो आप ध्यान से सीखिएगा और समझिएगा। बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्य महाराष्ट्र है। ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर का जितना भी भाग दिखाई दे रहा है ये बाजरा का है। उसके बाद है गुजरात, गुजरात का भाग, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश का भाग, और राजस्थान, ये राजस्थान वाला एरिया। ठीक है, ये बाजरा के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे मक्का। मक्का एक खाद्य तथा चारा फसल है और यह फसल कुल बोए गए क्षेत्र के केवल 3.6% भाग में बोई जाती है। मक्का जो है प्रमुख खाद्य फसल है। हम भुट्टे के रूप में मक्का बहुत खाते हैं कहीं। चलिए अब मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य देख लेते हैं। सबसे पहले है कर्नाटक। ठीक है, ये है कर्नाटक। ठीक है, ये मक्का का प्रमुख उत्पादक राज्य है। उसके बाद है मध्य प्रदेश, ये देखिए ये मध्य प्रदेश है। उसके बाद है बिहार, मध्य प्रदेश के पास ऊपर ये बिहार है। फिर है आंध्र प्रदेश, ये रहा आंध्र प्रदेश, और ये तेलंगाना और राजस्थान। ये जो राज्य हैं ये प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य हैं। चलिए तो अब हम पढ़ेंगे दालें। दालों के बारे में सब जानते हैं और घर में 1-2 दिन में दाल बनती रहती है। जब कोई सब्जी नहीं है तो दाल तो बनना ही है। ठीक है, दालों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। दाल एक फलीदार फसल है, यानी कि दालों जो है वो फली के अंदर से निकलती हैं। देश के वह क्षेत्र लगभग 11% भाग दालों के अधीन है। देश का लगभग 11% जो भाग है वो दालों के अधीन है। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 11% भाग पर दालों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है। देखिए भारत जो है वो भारत दालों के उत्पादन के लिए प्रमुख है, मुख्य देश है। चना तथा अरहर भारत की प्रमुख दालें हैं। चने की दाल हम अच्छे से जानते हैं, चने से की दाल से बेसन बनता है और बेसन के हम बहुत सारे डिशेस बनाते रहते हैं। अरहर, तुअर, आपको तुअर की दाल ही पसंद है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चने की दाल। चना जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की फसल है। चना तो हम बहुत खाते हैं, होले के रूप में भी खाते हैं। यह मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है। यह मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है। ठीक है, यानी कि इस पर पानी की अच्छी आवश्यकता होती है। यह रबी ऋतु में बोई जाती है। हमने अभी पढ़ा था रबी और खरीफ की फसलों में कि चना जो है वो एक रबी की फसल है। पंजाब, हरियाणा तथा उत्तरी राजस्थान, यहाँ पर हरित क्रांति से चने की कृषि में कुछ कमी आ गई है। जब से पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति आई है तब से इनके उत्पादन में कुछ कमी सी आ गई है। ठीक, भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 2.8% भाग पर ही चना की खेती की जाती है। मात्र 2.8% एरिया में ही चना बोया जाता है टोटल फसल योग्य क्षेत्र पर। इसके बाद इसके प्रमुख उत्पादक राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा राजस्थान है। ये है तेलंगाना और ये राजस्थान के ये वाले भाग जहाँ पर की खेती की जाती है।
अब हम देखेंगे अरहर। यह देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है। इसमें इसे लाल चना तथा पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि लाल चना किस फसल को कहा जाता है, तो आपको आंसर अरहर देना है। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 2% भाग पर इसकी खेती की जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अरहर उत्पादक क्षेत्र। देश के अरहर के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 भाग अकेले महाराष्ट्र में होता है। ये अकेला महाराष्ट्र जो है वो कुल अरहर के 1/3 उत्पादन करता है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश, और फिर है कर्नाटक, और फिर है गुजरात, और फिर है मध्य प्रदेश। ठीक है, अन्य उत्पादक जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात तथा मध्य प्रदेश जो है वो अरहर के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे तिलहन। तिलहन आप समझ ही सकते हैं, तिलहन वो होती हैं जिनसे कि सभी प्रकार के खाद्य तेल निकाले जाते हैं, जो कि हम सब्जी फ्राई करने में या पूड़ी फ्राई करने में, इन सब में यूज़ करते हैं। खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन की खेती की जाती है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 14% एरिया में तिलहन की फसल बोई जाती है। इसके बाद है भारत की प्रमुख तिलहन फसलें। पहली है मूंगफली, दूसरी है तोरिया, तीसरी है सरसों, चौथी है सोयाबीन और तथा पांचवी है सूरजमुखी। चलिए तो अब हम देखेंगे मूंगफली। भारत विश्व में 16.6% मूंगफली का उत्पादन करता है, यानी कि विश्व की 16.6% मूंगफली का उत्पादन भारत द्वारा किया जाता है। कि भारत की कुल फसल क्षेत्र के एरिया में से 3.6% एरिया पर मूंगफली बोई जाती है। इसके बाद आगे देखते हैं गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश मूंगफली के अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर मूंगफली का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे तोरिया व सरसों। तोरिया व सरसों में बहुत से तिलहन सम्मिलित हैं, जैसे राई, सरसों, तोरिया, तारामीरा, ये सब। इमेज में भी हमने सरसों की इमेज ली है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसकी क्या विशेषताएं होती हैं तोरिया और सरसों की। यह उपोष्ण कटिबंधीय फसलें हैं। ये जो फसलें हैं ये उपोष्ण कटिबंधीय फसल हैं। यह फसलें पाला सहन नहीं कर पाती, अगर पाला बढ़ जाता तो ये मर जाती हैं। इन फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का 2/3 भाग सम्मिलित है। तिलहन फसलों के अंतर्गत 2/3 भाग सम्मिलित है। ठीक है, तिलहन जो है वो मात्र 2.5% कुल बोए गए क्षेत्र के मात्र 2.5% भाग पर ही बोए जाते हैं। इसके हम एरियाज देख लेते हैं। इनके उत्पादन का यानी कि तिलहन के उत्पादन का 1/3 भाग राजस्थान में आता है। ये जो हमारा राजस्थान है इसमें 1/3 भाग आता है। हरियाणा तथा मध्य प्रदेश जो है वो अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अब आती है अन्य तिलहन। अन्य तिलहनों में प्रमुख है सोयाबीन तथा सूरजमुखी। सोयाबीन मध्य प्रदेश में बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए सोयाबीन से हम सभी लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। दूसरी अन्य प्रमुख तिलहन जो है वो है सूरजमुखी। सोयाबीन अधिकतर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बोया जाता है। ठीक है, अधिकतर सोयाबीन जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोया जाता है। मध्य प्रदेश में भारत का सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है और इसीलिए इसे सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दोनों राज्य मिलकर देश का लगभग 90% सोयाबीन पैदा करते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों मिलकर पूरे भारत का 90% सोयाबीन का उत्पादन करते हैं। दूसरी प्रमुख फसल है सूरजमुखी की। इस फसल का उत्पादन राजस्थान में बहुत अधिक होता है। ठीक है, इसके बाद कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, ठीक है, तथा महाराष्ट्र। ठीक है, ये इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं।
चलिए, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।